वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है वेव एनर्जी। कोई भी वेव है उसकी एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के, और एनर्जी इक्वल होती है एच और न्यू के। एच क्या है यहाँ, प्लैंक कांस्टेंट है, और यहाँ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें देखो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, सी अपॉन लेमडा की। सी क्या है यहाँ, वेलोसिटी है लाइट की, और लेमडा क्या होगा यहाँ, लेमडा है वेवलेंथ। अब इसमें अगर हम सभी वैल्यूज को पुट करें तो एनर्जी क्या है जो इक्वल होती है, उसकी वैल्यू होगी एच सी अपॉन लेमडा। यानी कि एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, एच यानी कि प्लैंक कांस्टेंट, और सी यानी कि लाइट ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से जो एनर्जी क्या होती है एच सी पे डिपेंड करती है, और वो रेसिप्रोकल होती है लेमडा के, यानी कि वेवलेंथ के। इसके बाद है इसमें जो टॉपिक है वो है वेव नंबर। कोई भी वेव है उसका जो नंबर होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका व्युत्क्रम होगा। यानी कि अगर हम वेवलेंथ का अगर हम अमाउंट है वो इंक्रीज करें तो जो लेमडा यानी कि वेवलेंथ की अमाउंट होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी एक को कम करने पे दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हम एक की वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसमें क्या होता है, वास्तव में यह किसी इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या होती है। अतः यदि ऊर्जा को तरंग संख्या के रूप में लिखा जाए तो अगर हमें एनर्जी को वेव नंबर के रूप अगर हम एनर्जी को वेव नंबर के अगर हम रूप में यानी कि फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, देखो हमें पता है कि एनर्जी हमने अभी कैलकुलेट की है कि वेवलेंथ की जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एच सी के। यानी कि अगर प्लैंक कांस्टेंट और सी यानी कि लाइट वेलोसिटी है जो लाइट की, अगर हम उनकी अमाउंट बढ़ाएं तो क्या होगा, एनर्जी की अमाउंट भी बढ़ेगी। और अगर हम लेमडा की वैल्यू कम करें तो क्या होगा, एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। इस तरह से क्या होता है, ऐसे ही देखो इस तरह से अगर हम एनर्जी और वेव नंबर में अगर हमें रिलेशन बनाना हो तो क्या होगा, अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो इसमें देखो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल है लेमडा के, यानी कि वेवलेंथ के ये रेसिप्रोकल होगा। इसी तरह से अगर हम वेव नंबर की भी बात करते हैं तो ये देखो इसमें भी क्या है, इसका जो फॉर्मूला है इसमें भी क्या होता है, ये वेव लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। इन दोनों में अगर रिलेशन देखें तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा एनर्जी का वो क्या होगा, अगर हम वेव नंबर में बात करें तो ई इज इक्वल टू एच सी और न्यू बार। इसमें क्या होगा, एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो वेव नंबर भी ज़्यादा होगा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और सी यानी कि अगर लाइट की भी अमाउंट बढ़ाएं तो भी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।